हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल बिग नॉलेज। हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए मेन इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो हर एग्ज़ाम में पुस्तकें आती हैं। रामायण संस्कृत में रचित वाल्मीकि जी हैं रामायण के। इसे अर्ष रामायण भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन मानी जाती है रामायण। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखे रामायण में 24 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। बालकांड सबसे बड़ा है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद आर.टी. ग्रिफिथ जी ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है रामायण के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आर.टी. ग्रिफिथ ने जी किया था। फिर उसके बाद आता है रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। अकबर जी के समय में या अकबर की कहानी पर भी कह सकते हैं। अकबर के समय में और अकबर के कहने पर भी रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखमानी जी ने किए थे। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवासन ओझा जी ने किए थे। तमिल में कंबन किए थे। तेलुगु में भास्कर किए थे। कन्नड़ में कुमनेंदु किए थे। नेपाली में भानु भक्ताचार्य किए थे। महाभारत आ जाते हैं। महाभारत का अन्य नाम भारत जय भी कह सकते हैं, जय संहिता भी कह सकते हैं। रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत फारसी अनुवाद रज्जमनामा से अकबर द्वारा कराया गया था 1582 में। आ जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, किस नाम से किया था? रज्जमनामा के नाम से किया था। अकबर द्वारा कराया गया था 1582 में कराया गया था। अनुवाद इसका अब्दुल कादिर बदाऊनी जी ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदाऊनी जी ने किया था। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गंगुली जी ने किए थे। महाभारत अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली जी ने किए थे। महाभारत तमिल अनुवाद रामानुजाचार्य किए थे। किसने किए थे? महाभारत का तमिल अनुवाद रामानुजाचार्य किए थे। महाभारत बंगाली अनुवाद काली प्रसन्ना सिंह ने किए थे। किसने? महाभारत बंगाली में अनुवादक काली प्रसन्ना सिंह ने किए थे। महाभारत हिंदी अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया। महाभारत का हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया। गीता प्रेस गोरखपुर में हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद आता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जी दूसरा नाम गीतोपनिषद है। श्री वेद व्यास जी द्वारा इसे रचित द्वारा 18 अध्याय व 700 श्लोक। इसमें कितने? 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। किसमें? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया था। और उर्दू में अनुवाद किया मोहम्मद मेहरुल उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरुल के द्वारा किया गया था। प्राचीन पुस्तकें अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत की प्रथम व्याकरण कहा जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने संस्कृत के प्रथम व्याकरण है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। योग शास्त्र भी कह सकते हैं। महाभाष्य योग शास्त्र के लेखक पतंजलि जी हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। महाभिवसाचार्य के लेखक वसुमित्र हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं। फिर कामसूत्र के लेखक वात्सायन हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपी पुलिस 2024 में आया था। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन जी हैं। कुमार संभव के लेखक कालिदास जी हैं। रघुवंशम के लेखक कालिदास जी हैं। मालविका मित्रम के लेखक कालिदास जी हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाट्यशास्त्र पूछा जाता है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि जी हैं। देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ये भी आया था यूपी पुलिस में। देवी चंद्रगुप्त में कौन है? विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस ये भी आई थी। मुद्रा राक्षस यूपी पुलिस में आया था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक मोहम्मद गौरी हैं। चंद्र बरदाई इसके लेखक हैं। मृग कच्छटम के लेखक शूद्रक हैं।
बृहत संहिता के लेखक वारामी रहे हैं, या पंच सिद्धांतिका भी कैसे, पंच सिद्धांतिका के लेखक भी वारामी रहे हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जो री एग्जाम हुआ थे पुलिस किताब आई थी। पंचतंत्र की रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवादित है। किरात अर्जुनी के लेखक भरविनी हैं। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दांडी हैं। हरचरित के लेखक बाणभट्टा हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्टा हैं। रत्नावली के लेखक कौन? रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हैं। नागनंद के लेखक हर्षवर्धन है। प्रियदर्शी के लेखक हर्षवर्धन। ये तीनों क्या है? नाटक है। रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शी के लेखक, तीनों के लेखक हर्षवर्धन जी हैं। मालती माधव के लेखक भावभूति हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जिगर्णिक हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। काम में मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। गीता गोविंद के लेखक जयदेव हैं। राजतरंग के लेखक कल्हड़ हैं। कश्मीर के इतिहास भी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन था। कश्मीर का नीरो हर्ष कहा जाता है। कथा सरिता सागर के लेखक सोमदेव हैं। एहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति हैं। पुलकेशिन सेकंड विजय के शासनकाल में लिखी गई सही थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है। सूर सिद्धांत के लेखक वारामरिहा हैं। यहाँ से आ जाती है हमारी दिल्ली सल्तनत। क्या इन्हीं दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें आ जाएगी। तहकीक ए हिंद के लेखक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें स्टार बना है समझो ये इम्पॉर्टेंट हैं। 12/6 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें हम यहाँ देखेंगे। तहकीक ए हिंद आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी के शेयर भी कर सकते हैं जो आपके मित्र कोई भी तैयारी कर रहा हो। तहकीक ए हिंद अलबरूनी द्वारा लिखे गए हैं। किताबुल हिंद तकबात ए नसीरी मिनहज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। कौन? मिनहज उस सिराज के द्वारा लिए हैं। फिर लैला मजनू या किरान उस सादिन अमीर खुसारो द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमीर खुरासो द्वारा लिखी गई। खैजन उल फुतुहात तुगलकनामा के लेखक अमीर खुरासो हैं। तहकीक ए फिरोज शाही के लिए जियाउद्दीन बरनी है। तहकीक ए फिरोज शाही के लिए कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। किताब उल रेहाल के लेखक इब्न बतूता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताब उल रेहाल के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। मिफात उल फुतुहात के लेखक अमीर खुरासो हैं। कौन? मिफात उल फुतुहात के लेखक अमीर खुरासो हैं। मिफात उल फुतुहात के लेखक अमीर खुरासो हैं। फतवान ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। ताज उल मासिर के लेखक हसन निज़ामी हैं। तारीख़ ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंद। कौन है? तारीख़ ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंद। तारीख़ ए यामनी के लेखक कौन है? उतबी हैं। तारीख़ ए यामनी के लेखक उतबी हैं। ये गजनी वंश से संबंधित हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी ईरान का महाकाव्य का है। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया था। ईरान का महाकाव्य कहा जाता है इसे। ये ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। ये हमारे क्या बोलते हैं? शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। ये ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। फिर यहाँ आ गए मुग़ल कालीन पुस्तकें आ जाई। मुग़ल कालीन बाबर की आत्मकथा चगताई तुर्क भाषा में लिखी है। तुजकी बाबरी के लिखा बाबरनामा। तुजकी बाबरी कहते हैं या बाबरनामा कहते हैं। इसे बाबर ने लिखा था। या पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी थी? चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है ये। तुजकी बाबरी या बाबरनामा के नाम से है, जिसको लिखा था बाबर ने। मवायान के लेखक भी बाबर हैं। हुमायूं नामा के लेखक फारसी भाषा में अकबर की कहानी पर लिखा गया था। इसकी लिखने गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। फिर अकबरनामा 3 पार्ट में है। कितने? अकबरनामा 3 पार्ट में है। अकबरनामा 3 पार्ट में है। अकबरनामा को लिखा है अबुल फज़ल ने। ये पूछी गई थी यूपी पुलिस में, ये भी पूछी गई थी। अकबरनामा 3 पार्ट में अबुल फज़ल द्वारा लिखी गई थी। आईन अकबरी इसको भी अबुल फज़ल ने लिखा थे।
फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी के लिखे हैं ईश्वरदास नागर जी ने। फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी किसने लिखा था? ईश्वरदास नागर जी ने लिखा था। फुतुहात ए आलमगीरी की लिखत ईश्वरदास नागर जी ने लिखा था। फिर उसके बाद जहांगीरी नामा, जहांगीरी नामा किसने लिखा? जहांगीरी नामा को जहांगीर ने लिखा, जहांगीरी नामा को जहांगीर ने लिखा था। तुझकी जहांगीरी की आत्मकथा है ये। 4 चरण में है, चंद्र यानी 4 चरण में है। क्या 4 चरण में? तुझकी ये जहांगीरी आत्मकथा जहांगीर की है। फिर 4 चमड़, 4 चमड़ के लेखक चंद्रभायन है। 4 चमड़ के लेखक चंद्रभायन है, इम्पोर्टेंट है। 4 चमड़ के लेखक चंद्रभान है। फिर मज्जम उत बहरीन सीर ए अकबर के लेखक दारा सिकोहा हैं। मज्जम उल बहरीन सीर ए अकबर दारा सिकोहा द्वारा लिखी गई है। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। यानी दारा सिकोहा जो है 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था अकबर की कहानी पर। फिर उसके बाद थे लीलावती, लीलावती के लेखक कौन है? फैजी, लीलावती के लेखक फैजी हैं। फतवाहत ए आलमगीरी शेख निज़ामुद्दीन अहमद हैं। पातशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर लाहौरी हैं। शाहनामा शासनकाल में लिखा गया था, इन्हीं शाहजहाँ के शासनकाल में लिखा गया। मुंतखा उत तकवीर बदायूनी हैं। मुंतखा उत तकवीर के लेखक बदायूनी हैं। मुबारक शाह मुग़ल अकबर के 40 वर्ष के शासनकाल का इसमें दिया है। मुंतखा उत तारीख में बदायूनी द्वारा लिखा गया था। अब उसके बाद हम आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तक को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।